तो उस मुकुट को पहचानना हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन अभी मैं उसमें एक मोर पंख। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हरे कृष्णा। तो सबसे पहले आप सबको दिल से अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी आए और मैं लॉर्ड कृष्णा के बारे में बात ना करूं, ऐसा कहाँ हो सकता है। तो आज मैं आपसे बात करूंगी लॉर्ड कृष्णा की पर्सनैलिटीज़ के बारे में और लॉर्ड कृष्णा के बताए हुए 8 लाइफ लेसन्स के बारे में, और बहुत कुछ हम लॉर्ड कृष्णा के बारे में जानेंगे। तो लेट्स गेट रोल इनटू द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये अनंत हैं, इनके बारे में मैं क्या पूरा यूट्यूब, ब्रह्मांड, सृष्टि, यूनिवर्स कम पड़ जाए इनके बारे में बात करने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा उनके बारे में आपको बताऊंगी, उनकी पर्सनालिटीज़ के बारे में। ओके, तो शुरू करती हूँ मैं फिर। सो कृष्णा इज़ ऑल अबाउट लव, कंपैशन, मेंटोर, गाइडेंट, टीचर, यूनिकनेस, अट्रैक्शन, कर्माज, टाइम, sacrifices, self-respect, friendship, devotion, respect others as well as his divine partner, consciousness, patience, and also he is the master of playing flute और बांसुरी। ओके, तो अब ये सारे पर्सनालिटीज़ लॉर्ड कृष्णा के हैं। अब मैं आपको लिबरेट करूंगी थोड़ा सा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले इनका ट्रेड था यूनिकनेस। ओके, आपको पता है कि सारे डिवाइन जो हैं अधिकतर वो सब मुकुट पहनते हैं, राइट। तो अगर हम एक लाइन से सारे मुकुट को रख दें और हम कहें कि इसमें से बताओ लॉर्ड कृष्णा का कौन सा है, तो मे भी आप कंफ्यूज्ड हो जाएं कि पता नहीं कौन सा है। लेकिन अभी वहीं पर मैं एक पिकॉक का फेदर एक मुकुट में लगा दूं, मोर का पंख, तो आप तुरंत रिकॉग्नाइज कर लोगे कि हाँ, ये लॉर्ड कृष्णा का है। सो इट्स ऑल अबाउट यूनिकनेस, अपनी एक ओन आइडेंटिटी बनाना, अपनी एक अलग एक पहचान बनाना, अपनी चीज़ों को ट्रेंड पे रखना कि हाँ, मतलब मुझे जिससे कंफर्टेबल होगा मैं वही करूँगा, ठीक है। तो ये हमको लॉर्ड कृष्णा से सीखना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, विजडम। गाइज, आप सबको पता है कि लॉर्ड कृष्णा के पास बहुत ज़्यादा विजडम था, बहुत ज़्यादा उनके पास नॉलेज थी। तो हमारी लाइफ में भी ये चीज़ लागू होता है कि हमारे अंदर विजडम का मतलब क्या, हमारी जो चीज़ों से हमने सीखा है उसको लाइफ को, मतलब उस चीज़ को लागू करना, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट लाइक प्रैक्टिकल हमें कितना अनुभव है, वो होता है विजडम, ठीक है। तो इसको हमको लॉर्ड कृष्णा से सीखने का है। पॉइंट नंबर 3, मेंटोर। गाइज, आप सबको पता है कि जो लॉर्ड कृष्णा है वो मेंटोर भी थे, है ना। जब आपने महाभारत देखा होगा तो जाहिर सी बात आपको वहाँ से पता होगा। सो हमारी लाइफ में भी ये चीज़ लागू होती है कि गाइज, चाहे आप जितना अच्छा कर लीजिए, चाहे आप जिस भी फील्ड में जाइए, कुछ भी करना है, लेकिन जब तक कोई हमको गाइड करने के लिए नहीं है, थोड़ा सा मतलब होता नहीं कि हमको कोई नॉलेज ना दे दे उसके बारे में, कोई हमारे ऊपर थोड़ा सा हमको देख कर चले, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हमारे ऊपर किसी का हाथ है। हमारे गुरु हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारा कोई एल्डर वन हो सकता है ना। इसीलिए कहा जाता है कि डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन स्पीड। सो कुछ भी करने से पहले हमारा डायरेक्शन होना बड़ा जरूरी है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसके बाद तो फिर हम देख ही लेंगे आगे क्या है। तो लॉर्ड कृष्णा से हमारे को ये भी सीखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्शियसनेस। मतलब क्या, अपनी चेतना का यूज करके, अपने माइंड की पावर को इन्हेंस कर कर कुछ भी चीज को अचीव करना। आपको पता है जब महाभारत हुई थी तो लॉर्ड कृष्णा ने पहले कोई अस्त्र वस्त्र नहीं उठाया था, अस्त्र शस्त्र, राइट। उन्होंने पूरी महाभारत को अपने कॉन्शियसनेस से जीता था, ठीक है। इसीलिए हमारा माइंड पावर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अपने ब्रेन से काम लेना, अपने ब्रेन के साथ थोड़ा सा अपने ब्रेन पे ध्यान देना इज वेरी नेसेसिटी। समझ रहे हो ना। नेक्स्ट पॉइंट है जो लॉर्ड कृष्णा के अंदर है, जो बताते हैं वो चीज़ को कि कर्माज, हमारे जो कर्म हैं, जो हमारा कुछ कमिटमेंट है हमारे, तो उनको हमको पूरा करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपना पूरा करना, अपने कर्म को पूरा करना, ये भी लॉर्ड कृष्णा हमें बताते हैं। जैसे उस टाइम पे जब महाभारत हुई थी तो लॉर्ड कृष्णा ने कैसा अर्जुन को गाइड किया था। अगर वो उस समय उस महाभारत को छोड़ देते या फिर वहाँ पे ना करते तो ये उनका कर्म खराब होता, बिकॉज ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अब मैं मैदान में उतरा हूँ तो अब
तो चीज़ें मैं सही से करके ही जाऊंगा, है ना, कुछ ना कुछ तो अब इसका होगा ही। तो इट्स ऑल अबाउट कि हम मैदान में, मतलब क्या, जैसे हम अपनी यहाँ पर उतरे हैं, हम जन्म लिए हैं, तो हमारी यहाँ पर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, हमारा सोल पर्पस है ना, हम किस लिए जन्मे हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये लॉर्ड कृष्णा के थ्रू हमें पता चला, ये उनकी पर्सनैलिटी में हमको पता चला। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको पता है लॉर्ड कृष्णा ने कहा है टाइम, कि समय जो होता है बहुत बलवान होता है ना, और समय हर किसी का भी नहीं रहता, क्योंकि जो समय होता है वो बहरा होता है लेकिन अंधा नहीं होता, ठीक है। तो लॉर्ड कृष्ण ने बताया है कि हर एक, मतलब अपनी टाइमिंग का बहुत ज़्यादा आप वैल्यू करें, इसको ग्रांटेड न लें, और जब जिस टाइम पर लोग हमसे मिलने आते हैं, लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, उस चीज़ को आप ग्रांटेड न लें, वरना फिर टाइम शो कर देता है कि क्या सही है क्या गलत। तो टाइम की वैल्यू डिवाइन ने बहुत अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्हीं का सैक्रिफाइस। यस, लॉर्ड कृष्णा की ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है जिसमें था सैक्रिफाइस। क्या हुआ था, जब कृष्णा ने वृंदावन का त्याग किया था तो उनकी उम्र मात्र 16 साल थी। उसी के साथ साथ उन्होंने अपनी बांसुरी तक का त्याग किया था, हाँ, जो उसको हृदय में लगा के रखते थे, और जाते जाते उन्होंने ये चीज़, मतलब जो बांसुरी थी उसको राधे माँ को पकड़ाया और बोले, राधे लो, ये बांसुरी सिर्फ मैं तुम्हारे लिए बजाता था। और उसके बाद से लॉर्ड कृष्ण ने कभी बांसुरी को हाथ नहीं लगाया, राधे माँ ने लगाया था, वो बजाती थी, ठीक है। तो इससे एक सेक्रीफाइस हमें क्या मिला, कि जब हमारी लाइफ में हमको बहुत चीज़ करने होते हैं तो कभी कदार हमको कुछ चीज़ों को बलिदान देना पड़ता है ना, मतलब अपना मोह जैसे चीज़ों में हमारा एक अटैचमेंट हो जाता है, उस चीज़ को हमको बलिदान देना पड़ता है, हमको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर एग्ज़ाम लगा है, पेपर लगा है, तो अगर आप कंफर्ट चाहते हैं तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा रात रात, तो आपका कोई चीज़ निकलेगी, है ना। तो ये आपके कर्माज हो गए। तो यही चीज़ लॉर्ड कृष्णा से हम सीख सकते हैं कि सेक्रीफाइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर चाहे वो ईगो हो, चाहे हमारा ग्रीड हो, या फिर हमारा लस्ट हो, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट सेक्रीफाइस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पेक्ट। लॉर्ड कृष्णा रिस्पेक्ट, मतलब कितना अच्छे से वो रिस्पेक्ट अपने पेरेंट्स को हो गया, चीज़ों को हो गया, टाइम को हो गया, पेशेंस को हो गया, उनके पास भरी हुई थी। एज वेल एज उन्होंने अपने डिवाइन फेमिनाइन, मतलब कि अपनी जो राधे माँ थी, उनको भी कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ, प्यार तो थोड़ा सा दूर है, पहले उन्होंने रिस्पेक्ट बहुत की। एंड ये चीज़ हमको अपने कृष्णा से सीखना चाहिए कि रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट रिस्पेक्ट देयर इज़ नो लव। सो कृष्णा से सीखिए। अगर आपका भी कोई पार्टनर है, जो कुछ कोई भी है आपके अराउंड में, आपके फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ थोड़ा सहूलियत से पेश आएँ। रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो रिस्पेक्ट दीजिए। रिस्पेक्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको उनके पाँव हाथ छूने हैं या फिर उनके पैर पड़ने हैं, ऐसा नहीं करना है। रिस्पेक्ट का मतलब ऐसी चीज़ को उसके टच नहीं करना जिससे वो हर्ट हो जाए, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्ट, है ना। डिग्निटी ने मत टच कीजिए किसी की। तो इसको कृष्णा से सीखें। नेक्स्ट पॉइंट है करुणा, दया भाव, है ना। तो लॉर्ड कृष्णा के अंदर ये कूट कूट के भरा हुआ है और वो हमें सिखाता है। तभी तो जिन लोगों के अंदर करुणा होता है उनका दिल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लाइक अवर मदर अर्थ, है ना, डिवाइन। तो डिवाइन ने क्या कहा है कि जिन मनुष्यों के पास, जिन लोगों के पास अगर करुणा नहीं है किसी को लेकर, तो पता नहीं फिर इंसान मनुष्य जात क्यों बना है, भगवान जाने। हम इस दौर में अभी टाइम पे हम जी रहे हैं जहाँ पर सामने वाले के अंदर इतनी करुणा है, फिर भी उसको इस तरह से ट्रीट किया जाता है, इस तरह से कि पता नहीं करुणा कहाँ गायब हो गई है। तो मुझे लगता है इसको लॉर्ड कृष्ण से सीखना चाहिए। अगर आप मेरे वीडियो पे हैं तो आप सीख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ बिलीव। एग्जैक्टली, जो सेल्फ बिलीव आता है ना, ये लॉर्ड कृष्णा के ही शब्द हैं। तो लॉर्ड कृष्णा से हम ये भी सीख सकते हैं कि खुद पर विश्वास बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम कुछ करते हैं तो होता नहीं है कि हम दूसरों के विश्वास पे करते हैं, हम कर लें कि हम ना करें। तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करना कि है मुझे विश्वास तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेल्फ बिलीव आप लॉर्ड कृष्णा से सीख सकते हो। और यही चीज़ उन्होंने अर्जुन को भी सिखाया था ड्यूरिंग महाभारत, है ना, ड्यूरिंग द फेज ऑफ महाभारत। तो वहाँ पर अगर उसको बिलीव ना होता तो वो एक एक बाण न छोड़ पाता युद्ध के समय, ठीक है। तो सेल्फ बिलीव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट पॉइंट है कि सेल्फ डिसिप्लिन। डिवाइन के अंदर डिसिप्लिन बहुत अच्छा था, डिसिप्लिन उन्होंने सिखाया है। अगर उनकी हम पर्सनालिटी ट्रेट्स में बात करें तो डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन का पहले आप मतलब थोड़ा सा समझिए। डिसिप्लिन का मतलब होता है कोई अपने कार्य को अच्छे से सीक्वेंस के साथ करना, ठीक है, और इस चीज को रेगुलरिटी से करना, ठीक है। तो ये चीज भी हम लॉर्ड कृष्णा से सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। तो कृष्णा के अंदर ये पर्सनालिटी है कि वो काम को एक कमिटमेंट के साथ करना, मतलब कि अगर कोई काम स्टार्ट कर दिया है तो उसको अंत तक ले जाना विद डिटर्मिनेशन, मतलब कि एकदम उसमें एकदम जान लगा देना, बिल्कुल अंदर से उस चीज का प्रयास करना, ठीक है। तो ये हमको लॉर्ड कृष्णा से सीखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो उनकी पर्सनालिटी में आता है जो कि है सेल्फ रिस्पेक्ट। एग्जैक्टली लॉर्ड कृष्णा के अंदर ये चीज था और उन्होंने इस चीज को बताया है कि अपनी बहुत रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। कोई भी काम हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को टच कराकर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए वहां पर अगर कोई हमारा लव्ड वंस भी हो और उसने हमारी डायरेक्टली सेल्फ रिस्पेक्ट को टच कर दिया तो वहां पर भी त्यागने का पूरा सा पूरा वो रखना चाहिए बल। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट। तो कृष्णा कहते हैं कि सपोर्ट कृष्णा के अंदर बहुत था। वो खुद को सपोर्ट बहुत किए, अपने पेरेंट्स को किए, अपने दोस्तों को बहुत करते थे, आपको पता है। तो हमारी लाइफ में एक सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। हम कुछ काम करते हैं तो होता नहीं कि एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी हम लॉर्ड डिवाइन कृष्णा से सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्टर। तो जो डिवाइन कृष्णा है वो बताए हैं, मतलब उनके पर्सनालिटी ट्रेट में है एज अ प्रोटेक्टर। वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टर थे अपने पेरेंट्स को लेकर, अपने दोस्तों को लेके, अपने गांव को लेके, राधा रानी को लेके। तो एज अ प्रोटेक्टर तो हम उनसे सीख सकते हैं कि हमारी ड्यूटी हमारे लव्ड वंस के लिए क्या हो सकता है, लोगों के लिए क्या हो सकता है, टू प्रोटेक्ट। नेक्स्ट कृष्णा की पर्सनालिटी में है कि यूज योर पावर इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। अपनी पावर का सही से इस्तेमाल करना एक सही डायरेक्शन में। जब तक मुंह से काम हो जाए कर लीजिए, कृष्णा कहते हैं। और उनकी पर्सनालिटी में है जब आपको लगे कि चीजें ज्यादा हो रही हैं तब फिर आप अपना सेकेंड स्टेप उठा सकते हैं जो आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट उनकी पर्सनालिटी ट्रेड में था पोलाइटनेस। तो कृष्णा कहते हैं कि आपकी जो पोलाइटनेस है, आपका जो कामनेस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई भी काम, मतलब कृष्णा से हम सीख सकते हैं कि कोई भी काम हम पोलाइटनेस के साथ, सहूलियत के साथ हम निपटा सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है लव। लव मैंने बार बार बताया है, दिस इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, लव, है ना। तो लॉर्ड कृष्णा ने हमको लव बताया है, प्रेम बताया है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा कि जो लव होता है बेसिकली इसका जन्म करुणा से होता है, ठीक है। लव में एक मैं बोलूँ एक दया रहती है, ठीक है। और लव एक कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि हमको ये परेशानी से है, नहीं, संसार के हर एक कड़कड़ से है। कहा जाता है ना कि मैं कड़कड़ में हूँ, मैं कड़कड़, भगवान कहते हैं ऐसा कि मैं कड़कड़ में हूँ। तो यूनिवर्स के हर एक चीज से प्यार हो, वो स्नेह हो, वो जानवर हो, वो एनिमल हो, मदर अर्थ हो, मदर यूनिवर्स हो, कोई भी हो, उसके प्रति हमारा जो प्रेम है, जो हमारे स्वीटनेस ऑफ इमोशंस है, वो है प्रेम। एक चीज़ और मैं इधर कवर करूंगी गाइज, आपको याद है जब लॉर्ड कृष्णा छोटे थे, बालक थे, तो उन्होंने मिट्टी खा लिया था। तो उनकी मैया ने जबरदस्ती जब मुंह खुलवाया तो उनके मुंह में पूरा सृष्टि, पूरा यूनिवर्स दिख गया, है ना। तो वहां से हमको क्या सीख मिली अब मैं बताती हूँ। जैसे अभी मैंने कवर किया कि ब्रह्मांड के हमारे अराउंड में जितनी भी चीजें हैं वो कड़कड़ में डिवाइन है। कहते हैं ना हमारे यहाँ का एक पत्ता भी उनकी परमिशन से मूव नहीं करता, राइट। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं डायरेक्ट, यूनिवर्स क्या है, आत्मा, लोगों की आत्मा, सोल, उसको अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से, अपनी जबान से, तो सामने वाला इस चीज से हर्ट हो जाता है। सोचिए आपकी जबान, आपके एक्शंस, आप, और ये सब कर कर अगर आप प्रेयर करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, तो मैं बता दूं ये सब चीजें वेस्ट हैं, ठीक है। तो पहले प्रैक्टिकल फॉर्म में चीजों को स्टार्ट करें। तो प्रैक्टिकल फॉर्म में आप इन सब चीजों को स्टार्ट करें, ठीक है। अपने हिसाब से देखें, कोई पसंद नहीं है कोई बात नहीं, आप हर किसी को नहीं पसंद कर सकते, बट हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी आत्मा को ठेस ना पहुंचाए उस लेवल का, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस अपने ऊपर करनी है, तभी ऐसा हो सकता है। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बता दूं आपको, जो आपका पार्टनर वाला प्रेम है वो हर किसी पे नहीं जाएगा, ओके, डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, अब मैं आपसे बात करूंगी अटैचमेंट।
जो अटैचमेंट है मतलब मोह, इसका जन्म ईगो से हुआ है ना। जहाँ अटैचमेंट होती है वहां पर ईगो होता है, मैं क्यों झुकूं, मैं, मेरा ईगो माइंड है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ अटैचमेंट से रिलेटेड, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मान लो एक फादर है और वो अपने बच्चे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने बच्चे को सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं। तो अगर फादर को अपने बच्चे से प्यार होगा तो वो कुछ इस तरह से बोलेगा कि भगवान करे इसको सारे संसार की खुशी हो, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर ईगो होगा, ईगो माइंडसेट, तो क्या बोलेगा कि मैं अपने बच्चे को संसार की सारी खुशी दूं। यहाँ क्या आ गया, मैं। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए उसी बच्चे ने कुछ अचीव कर लिया, तो वहां लव होता तो क्या होता कि मुझे मेरे पुत्र पर गर्व है, मुझे मेरे बच्चे पर गर्व है। अगर यहाँ अटैचमेंट होता, यहाँ ईगो होता, तब क्या होता कि मेरे पुत्र को मुझ पर गर्व होना चाहिए। समझ रहे हो ना, मेरे पुत्र को मैं। सो इट्स ऑल अबाउट अटैचमेंट, ठीक है। तो जो अटैचमेंट होता है बेसिकली वो आपको बांध के रख देता है, ठीक है। और जो लव होता है वो आपको आज़ादी देता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा मतलब एक बहुत सॉलिड डिफरेंस है लव एंड अटैचमेंट में, कि जो अटैचमेंट होगा वो आपको बांध की पूरी तरह से रखेगा, तुम कहीं ना जाओ, तुम रुको, तुम मेरे हिसाब से चलो, मैं करूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं। और जो लव होगा वो आज़ादी देगा कि जाओ, तुम्हारी जो मर्जी है वो करो, जाओ, आज़ाद कर दिया, जाओ। सो इट इज़ ऑल अबाउट लव। तो इन दोनों का मैंने डिफरेंस भी अच्छे से आपको बता दिया। तो आप देखिए कि आप प्यार कर रहे हो कि आप सामने वाले को बांध रहे हो, ठीक है। अब मैं लास्ट पॉइंट की बात करूंगी, अट्रैक्शन। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे लॉर्ड कृष्णा, बहुत करिस्मेटिक, चार्मिंग, कि कोई एक बार उनको देख लेता था तो एकदम मोहित हो जाता था, बहुत ज़्यादा उनके आंखें नहीं हटती थी इससे। तो मैंने इस पॉइंट को लास्ट में इसलिए लिया है कि आप लॉर्ड कृष्णा के पहले आप सारे पर्सनैलिटीज़ को देखें कि उनके अंदर कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें थी, ठीक है। क्योंकि हमको हर एक चीज मिक्स करके हमको एक अट्रैक्टिव पर्सन बनाता है, ठीक है। पता लगे आप दिखने में तो बड़े सुंदर है, बोलने की थोड़ी भी तमीज नहीं है, आपकी बातें मतलब सामने वाले को एकदम चीर फाड़ दे, ठीक है, तो ये अट्रैक्शन नहीं होता, ये तो फिर बेहूदगी गिरी है, ठीक है ना। तो वहां पर ओनली ये बॉडी आ जाती है जो कि एक मोह है, ठीक है। तो लॉर्ड कृष्णा तो इसीलिए मैंने इस पॉइंट को बहुत लास्ट में कवर किया कि कृष्णा भी ऐसा कहते हैं कि ये सब चीजें लास्ट में जाकर तुम्हें एक अट्रैक्टिव पर्सन बनाता है, ठीक है। इसीलिए मैंने इस पॉइंट को लास्ट में उठाया है, ओके। तो अगर आप भी चाहते हैं आप बड़े अट्रैक्टिव खूबसूरत लगे तो पहले इन सब चीज़ों पे धीरे धीरे काम करें, ओके। तो मैंने सारी पर्सनैलिटीज़ को कवर कर दिया है, अब थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ और बताना चाहती हूँ गाइज। आपको पता है कि लॉर्ड कृष्णा ने अपने मस्ती वाले समय में बहुत ज़्यादा रास लीला किया एंड माखन चुराया, गोपियों के साथ मस्ती मजाक किया, उनके कपड़े चुराया उराया, जो भी किया। सो ये सब लॉर्ड कृष्णा का निजी पर्पस था, निजी मामला है, ठीक है। हम उनकी उस कहानी पे न जाकर हम उनके हायर सेल्फ की कहानियों पे जाते हैं और हम वहाँ की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगी कि ये सब आप छोड़कर आप इनके हायर से मिलें, ठीक है। और लॉर्ड कृष्णा एक चीज और बताते हैं, जैसे मान लो कोई हमारे अराउंड में होता है तो मान लो उसका एक दो पक्ष जो है वो वीक हो। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास बहुत नॉलेज होती है बहुत ज़्यादा अच्छे से, बट हो सकते हैं वो अच्छे कपड़े ना पहनते हो या फिर अच्छे घर से ना आते हो, तो हम लोग पहले वो चीज़ ले आते हैं, अरे ये क्या बताएगा, ये तो उठने बैठने लायक का नहीं है ना, बट उसके पास कितनी चीज़ें हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम सामने वाले के हायर सेल्फ, उसके उस पोटेंशियल को पहचानें और उसको उस चीज़ को देखें, ठीक है। तो हमारी बिकॉज देखना क्या है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे अंदर है। इसीलिए आपने बहुत और अच्छे अच्छे लोगों को देखा होगा जो लोगों की क्वालिटीज खुद निकाल के बाहर कर देते हैं कि यार तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है, तुमको इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे मेरे टाइम पे किसी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, तुमको इसको प्रमोट करना चाहिए। सो जो जैसा होगा वो सामने वाले के लिए वो क्वालिटीज को बाहर निकालेगा। तो यही चीज मैं लॉर्ड कृष्णा पे ले जाती हूँ कि उन्होंने जो किया वो उनका निजी पर्पस है, उससे नहीं हम बात करेंगे। जो उनका हायर सेल्फ है, जो उन्होंने बोध कराया है, जो हमें सिखाया है, कार्मिक हो गया, कोई भी चीज हो गई, ठीक है, तो हम उस पे बात की है, उस चीज को हम आगे बढ़ाए हैं, ओके। क्योंकि ऐसे मैंने घिसे पीटे लोगों को देखा है, वो अपनी तुलना डायरेक्टली डिवाइन से कर रहे हैं कि उन्होंने भी तो किया था, उन्होंने भी तो चुराया था, ओह माय गॉड, उन्होंने भी तो ऐसा किया था। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अपनी तुलना डिवाइन से बिल्कुल ना करें।
ऐसे ही कहीं प्यार व्यार कर लिया, वहाँ कूटे मारे गए, तो कहेंगे डिवाइन ने भी तो किया था। तो एक्चुअली गलती हम लोगों की भी है कि हम लोगों को उस चीज़ का बोध नहीं कराया गया, इसीलिए अब लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ताकि वो हायर से हायर लेवल तक पहुँचे और डिवाइन के साथ कनेक्ट करें। तो सुप्रीम पावर कृष्णा की आप वो पावर जिससे उन्होंने बोध कराया है, ठीक है, उसके हायर सेल्फ, उनके साथ कनेक्ट करें, ठीक है। ये सब स्टोरी अब आप भूल जाइए, उनका पर्पस है, उनका निजी मामला है, आप अब इस पे फोकस करो। ओके, अब मैं आपसे बात करूंगी पेन के बारे में। दर्द, तकलीफ जो हमें मिलती है वो बेसिकली हमको क्या टीच करता है, ठीक है। तो लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि जब मैं संसार को क्रिएट कर रहा था, मैंने जब इस सृष्टि को बनाया था, तब मैंने पेन को डाला था। तो पेन का बेसिकली पर्पस क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ। कि मान लो कि एक कैंडल जल रही है, ठीक है, और तुमने उस पर अपनी उंगली लगाई, जाहिर सी बात है तुम जलोगे, राइट। तो इसका पर्पस क्या है कि जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे अपनी उंगली को कब फायर से हटाना है, ठीक है, अगर मैं वर्ड में बोलूँ तो किस जगह पे, मतलब पेन की किस जगह पे तुमको पेन से डिटैच हो जाना है, कि तुमको पता है कि अब मैं करूंगा तो मुझे पेन मिलेगा, ठीक है। तो ये लॉर्ड कृष्णा ने तुम्हें पर्पस दिया है, हम सबको दिया है, बिकॉज कृष्णा कहते हैं ना कि हर एक चीज का पर्पस है, कोई चीज ऐसे ही नहीं है। और हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि हमें पता है कि दिस इज अ पेन, ये सिचुएशन एक पेन कॉज करेगी, तो हमको पता होना चाहिए कि किस मोमेंट पे मुझे इस पेन से हटना है, नहीं तो मैं जल के राख हो जाऊंगा, मेरे साथ बुरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पेन का एक्सपीरियंस जो है वो डिवाइन ने बताया है। इसी पे पॉइंट नंबर 2, लॉर्ड कृष्ण ने कहा कि जो पेन है, अगर तुमने अपना पेन देखा तो वो तुम्हें निर्बल बना देगा। तुम मतलब निर्बल मतलब क्या, एक टाइप का असहाय व्यक्ति है ना, तो वो बना देगा। बट अगर तुमने सबका पेन देखा कि अरे इसको भी तकलीफ है, इसको भी तकलीफ है, तो एक टाइप पे तुम थोड़ा सा बलवान फील करोगे कि अरे इन सब से तो मेरा कम ही है ना। तो इस चीज को भी डिवाइन सुप्रीम पावर कृष्णा ने बताया है पेन को। ओके, अब हम जानेंगे 8 लाइफ लेसन फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। सो पॉइंट नंबर 1, इम्पॉर्टेंट ऑफ कर्मा। तुम्हारी ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम यहाँ पर किस लिए भेजे गए हो, तुम्हारे सोल पर्पसेस क्या है, और तुमको बेसिकली तुम्हारा जन्म हुआ है इसलिए कि तुम अपनी आत्मा को एक हाई लेवल पे पहुंचाओ, ठीक है, अपने साथ साथ दूसरों की मदद करो। इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड ये हमारी ड्यूटी है। पॉइंट नंबर 2, देयर इज ऑलवेज अ कॉज और अ रीज़न। मैंने जैसे पहले भी इस चीज़ को कवर किया है कि हर एक चीज़ हमारा पर्पस से होता है, ठीक है। कुछ भी जो हमारे साथ घटता है वो एक पर्पस होता है उसके पीछे। एक बार आप अगर अपना पास्ट देखें तो कुछ ऐसी घटनाएं हमारे साथ हुई हैं कि अगर वो ना हुई होती तो हम यहाँ तक ना पहुँचते। हो सकता है कि अगर ये ना हुआ होता, कुछ ना हुआ होता, तो आप मेरा वीडियो ना सुन रहे होते और ना मैं यूट्यूब पर होती, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं बेसिकली फॉर अ रीज़न। ओके, पॉइंट नंबर 3, माइंडफुलनेस। गाइज ये क्या होता है, माइंडफुलनेस का पहले मतलब बता दूं मैं, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। तो आप जब कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपका प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे लोगों के साथ हम बैलेंस नहीं होते तो माइंड कहीं और भागता है, हम कहीं और रहते हैं, हम अधिकतर पास्ट में रहते हैं या फिर हम फ्यूचर की परेशानियों में रहते हैं। तो डिवाइन कहते हैं कि तुमको तुम्हारे काम करने के लिए तुमको माइंडफुल होना पड़ेगा, तुमको प्रेजेंट मोमेंट में रहना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 है कंट्रोल योर एंगर। ओके, सो डिवाइन कहते हैं कि अपने गुस्से पर काम करो, बिकॉज गुस्सा क्या है, गुस्सा जब आपका आता है तो आपकी इंटेलिजेंट जो होती है वो लॉक हो जाती है। गुस्सा आता है तो आप कुछ निर्णय ले पाते हैं। एक हमेशा बात याद रखिए, कोई भी शुरुआत अगर गुस्से से हुई है ना तो उसका अंत शर्म होता है। बाकी अगर बंदा या फिर इंसान बेशर्म है तो उसकी बात नहीं है, ठीक है। बिकॉज गुस्से में आज तक का एक कोई फैसला बता दीजिए जो अभी तक किसी का भी सही गया हो, ठीक है। तो तुम्हारा गुस्सा जो है सबसे बड़ा तुम्हारा शत्रु है, और गुस्सा करने वाला इंसान हमेशा कमजोर होता है, हमेशा ये याद रखिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 5, सेक्रीफाइस, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है कि कृष्णा का ये बहुत बड़ा एक टाइप का पर्पस है, कि पर्पस नहीं, एक लाइफ लेसन है कि सेक्रीफाइस मतलब कि जब हमको कुछ अचीव करना होता है तो हमको कुछ किसी ना किसी चीज़ का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, चाहे हमारा वो कंफर्ट जोन हो, हमारा प्राइड हो, हमारा ईगो हो, हमारा टाइम हो, है ना। ये सब होते हैं जो आपको सेक्रीफाइस करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम्बलनेस। तो अब मैंने पहले भी इस चीज़ को कवर कर दिया है कि डिवाइन कहते हैं कि हम्बलनेस के साथ रहें। नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ट और ट्रू फ्रेंड्स, मतलब कि
अपने दोस्तों के प्रति डिवोशन, उनके साथ वफादार और उनके साथ एक अच्छा क्रिएट बॉन्ड। ठीक है, तो ये उन्होंने दोस्ती के बारे में भी कहा है, जो कि आपको पता है इनके फ्रेंडशिप्स के चर्चाएं। नेक्स्ट पॉइंट है नो जॉब बिग और स्मॉल। आप कुछ भी काम करते हैं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, वहां पर आपका कर्म होता है और आपको किस तरह से काम करना है वो बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। ठीक है, तो अपने जॉब के साथ, अपनी चीज़ों के साथ आप अप्रिशिएट करें और उसको शुक्रिया बोलें, उसके साथ खुश रहें। ओके, दैट्स ऑल। तो मैंने बहुत अच्छे से लिबरेट एक्सप्लेन कर दिया है और बताने को उनके बारे में बहुत था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं कवर कर पाई, तो मैं कोशिश करूंगी फ्यूचर में मैं कवर करूंगी इस टॉपिक को आगे चल के। ओके, अब मैं आपसे एक चीज़ और बता दूं कि मैं पर्सनैलिटीज़ पे ज़्यादा फोकस क्यों करती हूँ। गाइस देखिए, अगर आप थोड़ा सा नॉर्मल देखें तो जैसे आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को प्यार करते हैं, तो आप उसकी पर्सनैलिटी पे बड़ा फोकस करते हैं। इसको क्या पसंद है, इसकी लाइक्स, इसकी डिसलाइक्स, इसको ये नहीं पसंद, इसको वो नहीं पसंद, है ना। तो ये चीज़ हम अपने डिवाइन के साथ क्यों नहीं करते कि हम उनकी पर्सनैलिटीज़ को देखें, अरे डिवाइन में ये है, डिवाइन में वो है, एंड उस चीज़ को हम कॉपी करें। हाँ, इनके अंदर ये था, इनके अंदर वो था, समझ रहे हो ना। तो आप इंसानों से बेटर है कि आप डिवाइन पे फोकस करके अपने डिवाइन को कॉपी करें, अपने डिवाइन की कुछ छवि अपने अंदर उतारें। ठीक है, तो मैं बार बार यही फोकस करती हूँ, जिस भी डिवाइन को आप कनेक्ट करते हैं, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा प्यार है अंदर से, उनकी पर्सनालिटीज़ को भी अपने अंदर उतारे, उनके लेसन्स क्या थे, उनके अचीवमेंट क्या थे, उन्होंने क्या किया था, ऐसा करके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, हम एक डीप बॉन्ड उनके साथ इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन हिट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मेरे कुछ पॉइंट इधर से उधर हो गए हों तो कमेंट में बता दीजिएगा, कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पर चले आइएगा। और थैंक यू सो मच डिवाइन कृष्णा, थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा।